दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है कास्ट्स काउंट यानी कि जाति की जनगणना। अ कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स गैदर क्वांटिफिएबल डाटा बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी। यानी कि जो कास्ट वाइज सर्वे जो होना है, ठीक है ना, ये जो कास्ट वाइज यानी कि जातिगत या जातिवार जो सर्वेक्षण है वो मदद करती है क्या करने में, गैदर करने में, इकट्ठा करने में क्वांटिफिएबल डाटा, ऐसा डाटा जिससे परिणाम निर्धारित किया जा सके। ठीक है, तो क्वांटिफिएबल डाटा को इकट्ठा करने में कास्ट वाइज सर्वे जो है वो मदद करती है, लेकिन जो लक्ष्य होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी, एक जाति विहीन जिसमें कोई जाति पाति ना हो, वैसा सोसाइटी की बात होनी चाहिए या वैसा सोसाइटी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस इज बैक इन द रियल्म ऑफ पब्लिक डिबेट following the Tamil Nadu government decision to establish a commission to collect caste-wise data। कहा जा रहा है ये जो आइडिया है, ये विचार जो है कास्ट सेंसस का यानी कि जातिगत या जाति से संबंधित जनगणना का इस बैक, ये वापस आ गया है इन द रियल्म के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? पब्लिक डिबेट, सार्वजनिक बहस का एक मुद्दा बन गया है। ये जो आइडिया कास्ट सेंसस का जो आइडिया वो एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया है। किसके बाद? फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है उसके फैसले के बाद। वो फैसला क्या है? टू इस्टेब्लिश अ कमीशन टू कलेक्ट कास्ट वाइज डाटा। ये देखिए, टू जो है ये इन्फिनेटिव है, ये भी टू इन्फिनेटिव है, ये पर्पस बता रहा है। पर्पस क्या बता रहा है कि ये जातिगत आंकड़े को, ठीक है, जातिगत आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कमीशन की स्थापना करना या कमीशन को इस्टेब्लिश करने के जो फैसला है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, उसके बाद जो है यह कास्ट सेंसस जो है या कास्ट सेंसस का आइडिया जो है वो सार्वजनिक बहस का एक मुद्दा बन गया है या उसके क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, द मूव मे हैव बीन बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का क्या मतलब होता है? एक्सपीडियंसी का मतलब होता है मुनाफा, उस लाभ से, मतलब कि मतलब एक तरीके से राजनीतिक लाभ पाने के लिए जो है यह हो सकता है यह मूव लाए हो, मतलब ये कदम उठाए गए हों। ठीक है ना, हो सकता है, मे हैव बीन। तो ये कदम जो है ना ये उठे हों या लाए गए हों या इस ये जो है इसका जन्म, ये जन्म जो हुआ है इस कदम का वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से हुआ हो, ऐसी संभावना है। इन रिस्पॉन्स टू द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन organized by the Pattali Makkal Kachi, demanding 20% exclusive reservation in education and government jobs for the Vaniyar community, its main electoral base। इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले क्या है, ये जो कदम है, ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये संभवतः जो है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से हुआ हो, यानी कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए हुआ हो, लेकिन ये जो है ये रिस्पॉन्स में था। ये मतलब कि ये क्या था? एक तरीके से प्रतिक्रिया था, एक तरीके से कह सकते हैं आप, एक रिस्पॉन्स था किसके प्रति? टू द रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, अस्थिर। ठीक है ना, प्री इलेक्शन एजिटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द पट्टली मक्कल काची। ये जो पट्टली मक्कल काची हैं उनके द्वारा आयोजित एजिटेशन जो है, यानी कि ये जो अस्थिर चुनाव पूर्व, प्री इलेक्शन में चुनाव पूर्व एजिटेशन जो मतलब आंदोलन, ये आंदोलन किया गया किसके द्वारा? पट्टली मक्कल कच्ची के द्वारा आयोजित किया गया है। उसके जवाब में ये मूव लाया गया है, मतलब कास्ट सेंसस का। ठीक है, इसमें जो है पटली का मक्कल कच्ची जो एजिटेशन कर रहे हैं उसमें डिमांड किया जा रहा है 20%, यानी कि 20% का एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन समझिए, विशेष आरक्षण दिया जाए, मतलब कि उसी को केवल, और उसमें कोई नहीं शामिल हो, तो विशेष आरक्षण दिया जाए किस चीज़ में? एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है ना, शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में। किसके लिए? वेनियार कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना, जो कि इसका जो है ये मेन इलेक्टोरल बेस है, यानी कि इसका प्रमुख चुनावी आधार है वेनियार कम्युनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट इज इक्वली ट्रू, हालांकि यह उतना ही सच है कि देयर इज
अ सोशल एंड लीगल नेसेसिटी, कि इसमें जो है एक सामाजिक और एक कानूनी आवश्यकता होती है किस चीज़ का, फॉर कंपाइलिंग कास्ट वाइज डाटा, यानी कि जातिगत आंकड़ों को संकलित करने के लिए कानूनी और सामाजिक नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वांटिफिएबल डाटा टू जस्टिफाई देयर लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते रही है राज्यों को कि वो जो है क्वांटिफिएबल डाटा प्रस्तुत करें अपने अपने जो रिजर्वेशंस के लेवल्स हैं, जो उनके जो स्तर हैं, उसको उचित ठहराने के लिए कि वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसको उचित ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है राज्यों को कहते रही है कि वो क्वांटिफिएबल डाटा जो है प्रस्तुत करें, एंड इट वुड हेल्प, और इससे जो है मदद मिलेगी तमिलनाडु को, टू रिटेन इट्स 69% टोटल रिजर्वेशन। तमिलनाडु में जो है 69% टोटल रिजर्वेशन है, तो उसको बनाए रखने के लिए तमिलनाडु को इससे मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम, इसी वक्त या इसके साथ साथ, सम कास्ट्स that have either electoral or numerical importance across India have been restive about the manner in which affirmative action programs based on classes and communities have been implemented so far। यहाँ तक है ये वाक्य, तो इसको पढ़ लेते हैं तोड़ के। इसके साथ साथ क्या है, कुछ जो जाति है जिसका जो है या तो चुनावी या फिर उसकी संख्या के रूप में जो है या संख्यात्मक महत्व रहा है, ठीक है ना, पूरे मतलब कि भारतवर्ष में, ठीक है ना, भारत भर में जिसका एक इम्पोर्टेंस रहा है इलेक्ट्रॉल के रूप में, चुनावी महत्व के रूप में, और न्यूमेरिकल मतलब कि इम्पोर्टेंस के रूप में उसका महत्व रहा है। ठीक है, वो जो है रेस्टिव रहे हैं, मतलब अशांत रहे हैं, बेचैन रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, अबाउट द मैनर, उस तरीके को लेकर जिसमें इन विच अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है आरक्षण वगैरह दिया जाता है। ठीक है ना, जिसके तहत जो है ये जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि क्लासेस और कम्युनिटी पर आधारित होता है, ठीक है ना, यानी कि वर्ग और समुदाय पर आधारित जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स है, उसको जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, उसको लेकर जो है क्या है, ये कुछ कास्ट जो है वो रेस्टिव रहे हैं, यानी कि अशांत रहे हैं, बेचैन रहे हैं, अस्थिर रहे हैं। ठीक है, तो आपका वर्ब और ये मिल गया आपको, यानी कि सम कास्ट के बाद दैट जो है क्लॉज है, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। तो दैट हैव ये जो है क्लॉज है, दैट हैव आइदर इलेक्ट्रल और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लॉज है। फिर जो है मेन वर्ब शुरू होता है, सम कास्ट हैव बीन रेस्टिव, वो जो है वो रेस्टिव रहे हैं, अशांत रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, उस मैनर को लेकर, उस तरीके को लेकर जिसमें जो है ये क्लासेस और कम्युनिटीज़ के आधार पर जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स को लागू की गई है इंडिया में अब तक, उसको लेकर। ठीक है, बी इट द गुज्जर्स और जाट्स और द पटीदार्स और द वेनियार्स, सम सेक्शंस हैव बीन लिंकिंग देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट टू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। चाहे वो गुज्जर हों, चाहे वो जाट्स हों, चाहे वो पटीदार्स हों, चाहे वो वेनियार्स हों, सम सेक्शंस, कुछ वर्ग जो हैं, हैव बीन लिंकिंग देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट टू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। कुछ वर्ग जो हैं अपनी उन्नति की जो संभावनाएं हैं, प्रोस्पेक्ट्स में संभावनाएं और एडवांस मतलब उन्नति, तो अपनी उन्नति, देयर मतलब अपनी उन्नति की जो संभावनाएं हैं उसको जोड़ते रहे हैं, किस चीज़ से, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन से, यानी कि विशेष आरक्षण से जोड़ते रहे हैं कि विशेष आरक्षण मिलेगा तो हमारा जो कम्युनिटी है या हमारा जो क्लास है वो जो है उन्नति करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन तमिलनाडु में क्या हुआ है, सेक्शंस ऑफ वनियार्स, कुछ जो वनियार्स के जो वर्ग हैं, ठीक है, whose violent 1987-1988 agitation resulted in the creation of a most backward classes category entitled to 20% reservation। ठीक है, यहाँ समझिए तमिलनाडु में क्या है, वेनियर्स के जो वर्ग हैं उनका जो एक वायलेंट एजिटेशन हुआ था 1987-88 में, आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से जो है बना था, क्रिएशन हुआ था, निर्माण हुआ था मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी का, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो कि अधिकृत था 20% रिजर्वेशन का। तो वो जो वेनियर्स हैं अब क्या हो गया है, आर, ठीक है ना, वो आर अपेरेंटली डिससेटिस्फाइड, वो जो है स्पष्ट रूप से असंतुष्ट हैं अभी।
क्यों असंतुष्ट हैं इसको लेकर? अबाउट बीइंग क्लब्ड विथ ओवर 100 अदर कास्ट, यानी कि 100 से ज़्यादा अन्य जातियों के साथ उनको जोड़ दिया गया है, उस मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में उसे क्लब कर दिया गया है, उसको भी जोड़ दिया गया है। तो पहले क्या था कि ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में केवल अकेले था, तो जितने भी मलाई थे आरक्षण का तो वो खाते थे, लेकिन अब 100 से अधिक कास्ट उसमें जोड़ दिया गया, तो 100 से अधिक कास्ट को भी उसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको लेकर जो है बनियार्स जो है वो बड़ा असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड है। इट इज़ अ सॉवरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहाँ प्रतिबिंब नहीं कहिए, यहाँ पर कहिए विचार, ठीक है ना, एक तरीके का सोच। तो ये जो है बड़ा एक गंभीर सोच है, गंभीर विचार है ऑन हाउ रिजर्वेशन ऑपरेट्स, कि कैसे जो है ये आरक्षण जो है संचालित होता है, कि कैसे संचालित होता है कि कुछ कास्ट जो हैं वो अपने आप को क्राउडेड आउट मतलब कि फील करते हैं। क्राउड आउट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को या कोई व्यक्ति या कोई वर्ग या कोई समुदाय किसी अन्य समुदाय को क्राउड आउट करते हैं या किसी एक व्यक्ति को क्राउड आउट करते हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है कि उस व्यक्ति को या उस पर्टिकुलर समुदाय को वो अपॉर्चुनिटी या वो स्पेस नहीं मिलता है फलने फूलने का, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सीमित रिसोर्सेस होते हैं, उसमें सभी लोग उसको मतलब कि बांटते हैं, तो उससे जो है कुछ मतलब कि व्यक्ति को जो है वो फलता फूलता नहीं है उतना अच्छा से। तो वही बोलता है कि ये जो है एक सॉवरिंग रिफ्लेक्शन है कि कैसे रिजर्वेशन मतलब संचालित होता है, कि इसमें जो है कुछ कास्ट जो है अपने आप को क्राउड मतलब कि क्राउडेड आउट फील करते हैं कंपटीशन में, इन द कंपटीशन एंड एस्पायर, और वो चाहते हैं, उनकी आकांक्षा होती है फॉर द सेफ्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, यानी कि एक विशेष रिजर्वेशन की सुरक्षा को वो चाहते हैं या उसकी आकांक्षा होती है। The proposed commission may not conduct an elaborate enumeration on the lines of the center's decennial census। ये जो प्रपोज्ड जो प्रस्तावित जिसको कहते हैं, प्रस्तावित जो आयोग है वो कंडक्ट नहीं कर सकती है, संभवतः कंडक्ट नहीं कर सकती है एलाबोरेट एनुमरेशन, यानी कि एलाबोरेट एनुमरेशन मतलब कि एक विस्तृत गणना जो है वो संचालित नहीं कर सकती है प्रपोज्ड जो कमीशन है, ठीक है। उसी तर्ज पर ऑन द लाइंस ऑफ द सेंटर्स डिसेनियल सेंसस, सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो डिसेनियल सेंसस करवाया जाता है, यानी कि 10 सालों में जो एक गणना करवाई जाती है, डिसेनियल मतलब 10 साल, तो 10 साल में जो गणना की जाती है सेंटर के द्वारा, उसी तर्ज पर, ऑन द लाइंस मतलब उसी तर्ज पर ये जो है एलाबोरेट एनुमरेशन नहीं कर सकता है ये प्रपोज कमीशन, ठीक है ना। इट्स मैंडेट, इसका जो अधिकार है वो क्या है? वो जांच करना है उस मैथडोलॉजी को जिसके द्वारा जो है कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ब्यौरा या विवरण। तो जातिगत जो विवरण है, जो ब्यौरा है, उसको एकत्र करने की जो कार्य प्रणाली है उसका जांच करना, और क्या करना? कंडक्ट अ सर्वे बेस्ड ऑन दैट, और उस कार्य प्रणाली के तहत जो पर्टिकुलर्स एकत्र किया जाता है उसके आधार पर सर्वे संचालित करना या सर्वे करना, और फिर क्या करना? रिपोर्ट को सबमिट करना। ये जो है इसका मैंडेट है, यानी कि इसका अधिकार है। इट विल बी क्वाइट अ चैलेंज, ये एक अच्छा खासा या एक बड़ा चुनौती होगा टू अराइव एट अ साउंड असेसमेंट, एक ठोस आकलन में पहुंचना जो है एक बड़ी चुनौती होगी। ये ठोस आकलन किस चीज का है? ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ईच कास्ट, यानी कि प्रत्येक जाति का जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है उसका सही आकलन, उसका ठोस आकलन में पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। The census of India has not collected caste-wise data since 1931। ये जो भारत में जनगणना होती है 10 साल में, ठीक है ना, तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है उसमें एकत्र नहीं किए गए हैं, कलेक्ट नहीं किए गए हैं कास्ट वाइज डाटा को सिंस 1931, यानी कि 1931 के बाद जो है जातिगत जो आंकड़े हैं उसको कलेक्ट नहीं किए गए हैं। केवल एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है उसमें? विद द एक्सेप्शन ऑफ डिटेल्स अबाउट SC एंड ST, SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो ब्यौरे हैं, जो आंकड़े हैं, उसके अपवाद के अलावा इसने कोई भी मतलब कि भारत के जो जनगणना हो रही है 1931 के बाद से, उसमें कोई भी कास्ट वाइज डाटा जो है कलेक्ट नहीं किया गया है। द सेंटर कंडक्टेड अ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इन 2011। अब कह रहा है
कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है वो संचालित की थी, ठीक है ना, एक सोशियो इकोनॉमी यानी कि सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस को, यानी कि जातिगत जनगणना को वो संचालित की थी। कब? 2011 में। यह एक प्रयास था। किस लिए प्रयास था ये? टू लिंक द कलेक्शन ऑफ कास्ट डाटा अलोंग विथ सोशियो इकोनॉमिक डाटा, ठीक है। यानी कि कास्ट जो डाटा है, यानी कि जातिगत जो आंकड़े हैं उसका जो संग्रह है, ठीक है ना, जातिगत आंकड़ों के संग्रह को जोड़ना किससे? सोशियो इकोनॉमिक डाटा से, सामाजिक आर्थिक आंकड़े से जोड़ने का काम था। ये एक प्रयास था जिससे जो है सो दैट, ताकि देयर कुड बी है, सो दैट मतलब एक पर्पस बता रहा है, ताकि क्या होगा कि देयर कुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ताकि इससे जो है एक विस्तृत आकलन हो सकेगा किस चीज़ का? ऑफ लेवल्स ऑफ डेप्रीवेशन एंड बैकवर्डनेस इन सोसाइटी में जो है डेप्रीवेशन यानी कि अभाव और बैकवर्डनेस पिछड़ापन का जो स्तर है उसका एक विस्तृत असेसमेंट किया जा सके इससे। हाउएवर, हालांकि, प्रिज्यूमली मतलब कि संभवतः, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड, ये देखिए कलेक्टेड जो है यहाँ पर ये V3 है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो डाटा जो कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, उसकी विश्वसनीयता की कमी के वजह से संभवतः, ठीक है ना, और इट्स पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रल सेंसिटिविटी, या फिर उसका जो है राजनीतिक और चुनावी संवेदनशीलता को देखते हुए, द कास्ट पोर्शन ऑफ SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो कास्ट पोर्शन जो है, जो कास्ट वाले जो भाग है, उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है अब तक, ठीक है ना, सोफार अब तक जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, खुलासा नहीं किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट कुड पॉसिबली सीक एक्सेस टू दिस डाटा pertaining to Tamil Nadu as part of its exercise। स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो मांग कर सकती है, ठीक है, इसके टू दिस डाटा, इस डाटा तक पहुंचने की मांग कर सकती है या उसको मांग कर सकती है, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, पर्टेनिंग में संबंधित एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सरसाइज, इसके ये जो एक्सरसाइज जो कार्ड प्रणाली है उसके तहत। However, it should not treat this as a politically expedient move to quell a possible electoral setback due to the agitation of one party or committee। हालांकि इसे जो है तमिलनाडु सरकार जो है, ये इट मतलब तमिलनाडु सरकार को जो है, सरकार जो है इसको नहीं मानना चाहिए इस चीज़ को, ये जो आपका ये जो डाटा है, ठीक है ना, एक मतलब किसके रूप में? एक पॉलिटिकली एक्सपीडियंट मूव के रूप में, यानी कि राजनीतिक रूप से फ़ायदा करने वाला एक कदम के रूप में इसे नहीं मानना चाहिए, जिसके तहत जो है आप मतलब संभावित इलेक्ट्रोल सेटबैक को दबा सकते हैं। क्वेल मतलब दबाना, मतलब संभावित इलेक्ट्रोल में चुनावी जो धक्का है उसको दबा सकते हैं। ये जो धक्का किस वजह से है? ड्यू टू द एजिटेशन ऑफ वन पार्टी और कम्युनिटी, यानी कि एक पार्टी या फिर एक समुदाय के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके वजह से जो संभावित इलेक्ट्रल सेटबैक है, चुनावी धक्का जो है उसको दबाने के लिए इसको जो है एक पॉलिटिकली एक्सपेडिएंट मूव यानी कि चुनावी फायदेमंद कदम के रूप में इसे नहीं मानना चाहिए सरकार को, ठीक है ना, यानी कि तमिलनाडु सरकार को। रादर इसके बजाय इट मतलब कि तमिलनाडु की सरकार जो है शुड सीक टू रैशनलाइज एंड डीपेन इट्स सोशल जस्टिस पॉलिसी। इसके बजाय क्या करना चाहिए? इसे अपने जो सोशल जस्टिस पॉलिसी है यानी कि सामाजिक न्याय जो नीति है उसको तर्कसंगत बनाने और उसे जो है समाज के निचले स्तर तक ले जाने के लिए, उसको और ज़्यादा गहरा बनाने के लिए इसको प्रयास करना चाहिए, जिसमें जो है विथ ए ट्रू असेसमेंट, जिसमें एक सच्चा आकलन होना चाहिए किस चीज़ का? ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ वेरियस कास्ट, विभिन्न जो जाति हैं उनके पिछड़ेपन का सही आकलन होना चाहिए उसमें। आफ्टर ऑल, आखिरकार, प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी आउट टू रिमेन द स्टेट्स अल्टीमेट गोल। आखिरकार क्या? आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, ठीक है। ये जो प्रोग्रेस है, जो वृद्धि है, प्रगति जो है, ठीक है, टुवर्ड्स अ कास्टलेस और इक्वल सोसाइटी, यानी कि एक जाति विहीन और समान समाज के तरफ जो एक प्रगति है वो क्या होना चाहिए? स्टेट का यानी कि राज्य का एकमात्र गोल बने रहना चाहिए या बना रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप लोग अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।